गुरु वशिष्ठ जी महाराज भगवान राम को जो ज्ञानामृत का मंगलमय प्रसाद सेवन करा चुके हैं, वही ज्ञानामृत भगवान लक्ष्मी नारायण देव की अपार कृपा से हम सबों को प्राप्त होता आ रहा है और आगे भी श्री हरि देने की कृपा कर रही है। पूर्व का प्रसंग कि जो वासना संयुक्त हैं, जिनको अहम वासना का पाश बंधा हुआ है, हम वासना के पास से जो बंधे हुए हैं, अनात्म स्वरूप में जिनकी आत्म बुद्धि है, इस माया में ढांचे में कोई जो अपना आप समझते हैं, जिनको वास्तवताई का बोध नहीं हुआ है, वो चाहे बड़े वैभव संयुक्त भी हैं तो भी महादलिद्री हैं। उनको जन्म मरण का भुगतान करना पड़ेगा ही पड़ेगा। आगे भी करते आए हैं और आगे भी करेंगे। और जिनकी वासना का रोग, मिथ्या रूप नाम की वासना का रोग जिनका निवृत्त हुआ है, वास्तव स्वरूप में जिनको विश्रांति हुई है, वो चाहे गरीब भी हैं, साधारण भी हैं, तो भी वो महान है, वो धन्य हैं, उनकी यात्रा सफल हुई। और जो वासना संयुक्त हैं, वो चाहे चक्रवर्ती राजा क्यों न होवे, तो भी समझो उनकी यात्रा अभी न जाने कहाँ तक चलती आई है और चल रही है, चलती रहेगी। वो भटकते 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 ही रहती। यहाँ अध्याय समाप्त हुआ था। योग वासिष्ठ निर्वाण प्रकरण पूर्वार्ध 56वां सर्ग। चित्त वर्णनम। चित्त के ऊपर गुरुदेव तरह तरह के दृष्टांत, दाष्टांत, युक्तियों, प्रमाणों से प्रकाश डालने की कृपा करने लगे हैं। भगवान कृष्णचंद्र अर्जुन को समझाते आ रहे हैं। श्री भगवान उवाच, हे अर्जुन, ऊपर से ऊपर जो हमने तुमको निर्वासनक होने का उपदेश किया है, सो मेरे उपदेश को सावधानी से अपनाओ। जब निर्वासनक होगे तो जीते ही तुमको मुक्ति का लाभ प्राप्त हो जाएगा। विमुक्तश्च विमुच्यते। छूटा हुआ ही माया जाल से छूट जाता है। जिनको अपने वास्तव स्वरूप का बोध हुआ, वो छूट गए इस माया में रूप से, और आगे तो मुक्त स्वरूप है ही हैं। जो निर्वासनक पुरुष हैं, तो जीवन मुक्ति का अलभ्य लाभ लेते हैं। तुम भी इसी तरह होकर विचरो। इस मिथ्या रूप नाम की वासना को विवेक से निवारण करो। जैसे रोशनी से अंधकार निवृत्त हो जाता है, इसी तरह मेरे दिए हुए वास्तव ज्ञान से इस अवास्तव ज्ञान का निवारण करो। इससे जब ये अंधकार निवृत्त हो जाएगा, ये दुर्वासना, मिथ्या वासना समाप्त हो जाएगी, तुम्हारे हृदय में ठंड पड़ जाएगी। तुम्हारा अंतःकरण शीतल हो जाएगा। और क्या जड़ा, क्या मरण, क्या वृद्धावस्था के कष्ट, या क्या मूढ़ता के कष्ट, और क्या मरण का भुगतान, जन्म और मरण और अनंत प्रकार के उनमें दुख सुखों के भावों से भटकते रहना, सब निवृत्त हो जाएगा।
जरा मरण ते मुक्त निस्संग आकाशवत होएगा। जिस तरह आकाश किसी के साथ संग नहीं करता, आकाश में नक्षत्र, चंद्र, तारे, नीलता, अनंत प्रकार की झूठी सच्ची माया प्रतीत होती है, परंतु आकाश का किसी के साथ कुछ भी संबंध नहीं, सदा न्यारा है। जिस तरह आपका जागृत रूप आपके स्वप्ने वाले रूप और उनके मानने जानने के माया से सदा न्यारा है, इसी तरह तुम निस्संग होकर आकाशवत निर्मल और सुख का, शांति का, अंतःकरण में शीतलताई का मंगलमय प्रसाद पाओगे। इष्ट अनिष्ट को त्याग करो। ये भला, ये बुरा, ये ग्रहण करने योग्य, ये त्याग करने योग्य, ये मेरे को सुख देगा, ये सुख नहीं, ये दुख देगा, ये ग्रहण करने, ये त्याग करने योग्य है, जिसको हे उपादेय कहा जाए। जब स्वरूप का बोध होगा, मिथ्या वासना समाप्त हो जाएगी, तब इष्ट अनिष्ट का त्याग करके वीतराग होकर विचरेगा। कोई प्रकार का माया का बंधन तुम्हारे को नहीं हिलाएगा। इस तरह जगने वाले को सपने का कोई भी बंधन अब नहीं हिला सकता, जो अभी थोड़ी देर पहले सोए हुए हिलाता था। हे अर्जुना, प्रवाह पथ जो कार्य आन प्राप्त होवे। देखो, नदियों का बहाव बहता है, पर्वतों से झरने बहते हैं, एक गया दूसरा ऊपर आया ही पड़ा है, दूसरा गया तीसरा आया ही पड़ा है, एक प्रवाह गया दूसरा, एक गया दूसरा। इसी तरह प्रारब्ध के वेग से जो कुछ तुम्हारे सामने आवे उसको सावधानी से, धर्म मर्यादा से निपटाते चलो। उनमें कर्तापने की भावना मत बांधो। कर्ता को भोक्ता बनना पड़ता है और भोक्ता को फिर जन्म लेना और फिर जन्म वाले को मरण लेना पड़ता है। जिस तरह पाठ करता भला भी बुरा भी, भगवान का भी, दैत्य का भी, देवता का भी, सबका पाठ करते हैं, पर किसी पाठ को अपने आप में अध्यारोप नहीं करते। जिस तरह मोम जामा भीगता है पर भीगन को अपने आप में नहीं लेता है, इसी तरह प्रवाह पथ जो कुछ भी प्रारब्ध के वेग से कार्यान प्राप्त हुए उसको करो। युद्ध से विमुख न हो। युद्ध का कार्य तुम्हारे सामने आया हुआ है, इसको बुद्धिमता से, सावधानी से करो। अंदर इस कर्तापने के भाव से ऐसे उठा रहो जिस तरह पानी में कमल पानी से ऊपर उठा रहता है। प्रवाह पथ जो कार्यान प्राप्त हुए तो इसको कर। युद्ध विखे कायरता मत कर। तुम्हारा अपना जो स्वरूप है वो अविनाशी है, उसको मरण कभी छू न सका, छू न सकता और छू न सकेगा। आत्मा अविनाशी है और देह आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ये जहाँ से आया है वहाँ पहुँच ही जाएगा। देह नाशवंत है, आत्मा अविनाशी है। देह के नाश होने से आत्मा का नाश नहीं होता। बुद्ध बुद्धि के रूप नाम का नाश होने से पानी का नाश नहीं होता। स्वप्ने वाले रूप के नाश होने से जागृत रूप का नाश नहीं होता। इसी तरह इस मायामय रूप के नाश होने से अमायक स्वरूप जिसको आत्मा शब्द से समझाते हैं उसका नाश नहीं होता। आत्मा अविनाशी है और देह नाशवंत है। देह के नाश हुए आत्मा नाश नहीं होता। हे अर्जुन,
जो जीवन मुक्त पुरुष है, जिसके मिथ्या वासना का रोग निवृत्त हुआ है, जो जीवन मुक्त पुरुष हैं, जिन्होंने इस वासना को, इसमें पने की वासना को बुद्धिमत्ता से ब्रह्म विद्या के श्रवण मनन निधिध्यासन के प्रसाद से मिथ्या माना है, मिथ्या जाना है, वो राग द्वेष से रहते हैं, राग करते हैं, द्वेष भी करते हैं, पाठकर्ता की तरह करते हैं, पर अंदर न राग को न द्वेष को जगह देते हैं। जो जीवन मुक्त पुरुष हैं, सो राग द्वेष से रहित होकर प्रवाह पतित कार्य को करते हैं। जिस तरह प्रवाह के पीछे प्रवाह चलता रहता है, इसी तरह जो प्रारब्ध के वेग से उनके सामने कार्य आता है, उस कार्य को करते रहते हैं। कर्तापने के भाव को अपने आप में अध्यारोप नहीं करते। जो जीवन मुक्त पुरुष हैं, सो राग द्वेष से रहित होकर प्रवाह पतित कार्य को करते हैं। तुम भी जीवन मुक्त स्वभाव को अपनाओ, यानी इस मिथ्या रूप नाम के वासना को जो तुमने हृदय में पकड़ रखा है, ये अविवेक की कृपा का फल है। हम जो तुमको विवेक रूपी प्रकाश देते हैं, इस विवेक रूपी प्रकाश से अविवेक रूपी अंधकार को निवारण करो। तू भी जीवन मुक्त स्वभाव होकर विचर। और ये जो है, ये मैं करूं अथवा ये न करूं, इस ग्रहण त्याग के संकल्प को त्याग। जो धर्म मर्यादा से सामने अपनी ड्यूटी आती है, वर्ण आश्रम के मुताबिक उसको सावधानी से अपने कार्य को पूरा करो। यह मैं करूं, यह न करूं, इस ग्रहण त्याग के संकल्प को त्याग। बुद्धिमान गलत क्रिया को ग्रहण नहीं करता, बाकी नहीं तो बुद्धि किस बात की। नेत्रों वाला पड़ी हुई शिला से नहीं टकराता, खड्डे में नहीं गिरता। अगर गिरता है तो नेत्रों का क्या लाभ हुआ, नेत्रवान कैसे हुआ। अंधे को ठोकने लगती हैं। ज्ञान का मतलब ये नहीं है कि जो गलत आए वो भी कर लेना, बाकी ज्ञान किस बात का। ज्ञान तो फिर अज्ञान ही रहा ना, वो बुद्धिहीनता के लक्षण हैं। इस ग्रहण त्याग के संकल्प को त्याग, इस कर ज्ञानवान बंध्यमान नहीं होते। इसीलिए वो विवेकवान उस ग्रहण त्याग के फल भुगतान रूपी बंधन से मुक्त हो जाते हैं। मूर्ख जो हैं, सचमुच में मूर्ख वो है जिनको अपने आप का ज्ञान नहीं। सचमुच में जगता वो है जिसको जागृत के नेत्रों से दिखता है। सपने वाले रूप के नेत्रों से दिखता है, वो जागृत होते भी सोया हुआ है। जो मूर्ख है, जिसको वास्तुताई का बोध नहीं, वही मूर्ख है। जिसको अलौकिक ज्ञान का प्रसाद नहीं, मायक ज्ञान लोक का या परलोक का ज्ञान जिनको है, वो वास्तव में ज्ञानवान नहीं। भले वैभववान होए, दुनिया उसके पीछे बहुत भग दौड़ दौड़ करती होवे, धन भी देवे, मान भी देवे, भोग भी भोगे, लौकिक ज्ञान भी है और
परलोक का ज्ञान भी है, पर वास्तविक ज्ञान से जो वंचित है वो अज्ञानी है। वो दुखों का भुगतान करता आया है, कर रहा है और करता ही रहेगा। जो मूर्ख है वो इनमें बंधमान होते हैं। ये मेरे लिए योग्य है, ये योग्य नहीं, ये करने योग्य है। हाँ, उसमें धर्म बुद्धि रखना बहुत जरूरी होती है। जो तो जीवन मुक्त पुरुष हैं, जिनको अपने वास्तव स्वरूप का बोध हुआ है, वो जीवन मुक्त हैं। जीते जीते ही माया जाल से मुक्त हो गए। तुमको दिखता है ना, तुमको दिखता है जीता है, अभी माया में रूप में वो जी रहा है, परंतु वास्तव में माया में रूप में जीते भी माया में रूप से वो आगे निकल गया है। वो तुम्हारे दिखने का फलाना मल है या फलानी बाई है। जैसे जो दाना भट्ठी से घूम के आता है, उसका कचास निवृत्त हो गया, पर दाना नजर आता है, तुमको नजर आता है, पर वो है मट्टी। वो आगे के जन्मने मरने बनने मिटने से छूट गया। दाना दाने की तरह दिखेगा। जिन प्रारब्ध कर्मों से देह बनी है, बाकी जो बचे हुए हैं उस देह के भुगतान के कर्म, उनको ये उतना समय ये भुगतान हो के आखिर गिर जाएगी। जैसे कुम्हार लोग चक्र चलाते हैं, चला 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 के आखिरी में जोरदार हाथ का धक्का दे देते हैं, चक्र तो छूट गया है ना, और चल जो रहा है छूटा कैसे छूट गया। जितने हाथ का धक्का लगा हुआ है उतनी देर वो चलेगा, छूटा हुआ भी उतनी देर, पर वास्तव में तो छूट गया है ना, पर धक्के के जोर से जितना उसमें धक्के का जोर पड़ा हुआ है उतनी देर चलेगा, चलते चलते बंद हो जाएगा। इसी तरह जिनको अपने वास्तु स्वरूप का बोध होता है वो जन्म मरण के भटकना से मुक्त हो जाते हैं। वो जीते दिखते हैं, जीते तुमको दिखते हैं, वो मुक्त उसी वक्त हो गए। इनके देह को जितना प्रारब्ध का धक्का लगा हुआ है उतनी देर ये देह चलेगी, देखना सुनना पाठ करना लेना देना, आगे चल के ये देह मटिया मेट हो जाएगी, पांच भूतों में विलीन हो जाएंगे, और आत्मा तो सदा मुक्त स्वरूप है, उसमें बंध है ही नहीं, तो मुक्त किसकी होगी। और जो मूर्ख हैं सो विश्व के बंध्यमान होते हैं। जो जीवन मुक्त पुरुष हैं वो सुषुप्तवत स्थित होकर प्रवाह पतत कार्य को करते हैं। जिस तरह सोया हुआ प्राणी किसी में आसक्ति नहीं करता, इसी तरह जिनको अपने स्वरूप का बोध हुआ है वो कार्य तो करते हैं पर किसी में बंधमान नहीं होते हैं। कर्तापन या भोक्तापन उनको नहीं छू सकता है। और अंतरंग प्रबुद्ध रहते हैं, अंदर अपने स्वरूप में सावधान रहते हैं। जैसे जगा हुआ सपने वाला थोड़ी देर पहले वो आभास मात्र अपना रूप या संसार देखता है, पर उनमें बद्धता नहीं, अपने जागृत में बंधा रहता है, जागृत में जुड़ा रहता है। इसी तरह जब तक इसका शरीर है, प्रारब्ध का वेग है, तब तक ये रूप भी चलता रहता है, देखना सुनना बोलना करना, परंतु इसमें सत्यता का भाव नहीं। सत्यता का भाव अपने आत्म स्वरूप में कैसा है? आत्म भगवान, जिसमें हम और तुम का मामला ही नहीं है। हम और तुम ये मन का मनन है, मन के मनन का जिसमें पूरी तरह से है अभाव। ऐसा जो आत्म भगवान अपना आप है, अंतरंग, वो अपने आत्म स्वरूप में विश्रांतिवान रहते हैं। इस ग्रहण त्याग के संकल्प को त्याग
इस कर बंधमान नहीं होते, और जो मूर्ख हैं सो विश्व के बध्यमान होते हैं। सो जीवन मुक्त पुरुष हैं, सुषुप्तवत स्थित होकर प्रवाह पतित कार्य को करते हैं, और प्रबुद्ध की न्यायी वासना ते रहते हुए कार्य करते हैं। उसमें गुरुदेव दृष्टांत देते हैं, जैसे कछुआ अपने अंगों को अंदर समेट लेता है। आपने देखा होगा पानी में कछुआ अंग अपने खोल भी देता है, और जरा सा कोई कंकड़ी जाए पड़े तो सब अंग अपने में ऊपर ढाल की तरह की दिखेगा। अंग जितने भी उसके अंग हैं, मुंह, हाथ, पांव सब अंदर कर लेगा, ऊपर से ढाल की तरह दिखता है। और जी चाहे तो अंग सब खोल लेता है, मुंह भी, सिर भी, गर्दन भी निकालेगा, हाथ पांव भी निकालेगा, और जी चाहे तो सब अंगों को अपने में समेट लेगा, ऊपर जैसे ढाल की तरह दिखता है। जैसे कच्छप अपने अंग खींच लेता है, तैसे ज्ञानवान वासना को संकुचित कर लेता है। विवेकवान इसमें वासना को अपने आत्म स्वरूप में विलीन कर लेता है। और दृष्टांत समझे, जैसे जगने पर आप अपने स्वप्ने वाले शरीर को जागृत में संकोच लेते हैं, मानो है ही नहीं, जागृत है। जैसे कच्छप अपने अंग खींच लेता है, तैसे ज्ञानवान वासना को संकुचित कर लेता है, और आपको चिन्मात्र स्वरूप जानता है, और अपने आप को अचेत चिन्मात्र, जिसमें चिंतन कुछ नहीं, और जो चैतन्य है, जिसमें ये मरम भरी बातें हैं, जिसमें चिंतन कुछ नहीं, और जो हजरा हजूर है, जो चैतन्य है। जैसे आप जागते हैं तो जागृत सपने वाली वासना आपके जागृत में नहीं, और जागृत हाजरा चैतन्य है। स्वप्ने वाला जो अभी चैतन्य नजर आता था, उसकी चैतन्यता जागृत में आने पर वो गया जागृत ही जागृत। इसी तरह अज्ञान निद्रा से जो ये सत की तरह भासता था, वो मिथ्या वासना का चमत्कार, वो मिथ्या वासना वास्तव स्वरूप में आने पर अवास्तव रहता ही नहीं। जैसे अंधकार रोशनी में आता है तो अंधकार रोशनी रूप रह जाता है, अंधकार नहीं रहे। जैसे आपका स्वप्ने वाला रूप जागृत में आता है तो जागृत ही रहता है, स्वप्ने वाला होता ही नहीं। इसी तरह वो अपने आत्म स्वरूप में कैसा है आत्म भगवान, वाणी जिसका वास्तव में वर्णन नहीं कर सकती। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा से, न वाणी आत्म स्वरूप तक पहुंच सकती है, न मन पहुंच सकता है। तुम्हारा जो असली रूप है, उस असली रूप के तक कोई भी आपकी इस शरीर की इंद्रिय, बाहर की चाहे अंदर की, पहुंच ही नहीं सकती। असली स्वरूप की तरफ तक न ये नेत्र, न कान, न वाणी, न हाथ, न पांव, और न अंदर की मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार में कुछ पहुंच ही नहीं सकते। पहुंचते ऐसे हो जाते हैं जैसे अंधकार पहुंचा प्रकाश में, तो अंधकार होता ही नहीं, केवल प्रकाश। अंधकार का अस्तित्व तब तक था जब तक वो रोशनी में नहीं आया था। इस माया में रूप का अस्तित्व में पना तब तक था जब तक वास्तव रूप में नहीं। जब वास्तव रूप में, वास्तव में अवास्तव होता ही नहीं, जैसे दिन में रात्रि नहीं होती। जो जीवन मुक्त पुरुष हैं, सुषुप्तवत स्थित होकर प्रवाह पतित कार्य को करते हैं, और प्रबुद्ध की नाई वासना दे रहते हुए कार्य करते हैं। जिस तरह समझदार समझदारी से कार्य करता है, और मूढ़ अपनी मूढ़ता को ही समझदारी का महत्व देके कार्य करता है, जिसका परिणाम उसको फजीती, दुख और हानि भुगतान करनी पड़ती है। समझ सब कार्य आदि विचार भलो, कोई भी कार्य होवे उसमें विचार की परम आवश्यकता है। विचार ज्ञान है,
ज्ञान रोशनी है, उसमें भी वास्तव जो ज्ञान है उस रोशनी के आगे और रोशनी सब ऐसे हैं जैसे सिनेमा के पर्दे पर, नाटक में पर्दे पर खेल हो रहा है और ट्यूबलाइटें जलती हैं, पर वो सिनेमा घर के अंधकार को भी निवारण नहीं कर सकती हैं। और उसी थिएटर में वास्तव ट्यूबलाइट जल जाए तो वो सब बेकार हो जाए। आपको चिन्मात्र रूप जानता है उसकी, और जैसी मति होती है वैसी गति होती है, ये कुदरत का नियम है। As you think so you become। आपका मन दिन रात संसार का, देह का, मैं का, तू का जो चिंतन करता है, ये माया में मति है। माया में मति फिर माया का कोई न कोई रूप धराएगी, मड़ाएगी और धराएगी। और ब्रह्ममयी मति, वास्तव मति, वास्तव में अवास्तव होता ही नहीं। सपने वाले रूप की मति है तो सपने वाले उतार चढ़ाव दिखाएगी ना। और जागृत की मति में आया तो जागृत की मति में सपने वाली मति मिथ्या आभास मात्र नजर आती है, सो भी देव ध्यान दें, थोड़ी देर के बाद ध्यान छूट जाता है। जागृत की मति, जागृत में वो माया ही नहीं तो माया का भुगतान। आत्ममति सब दुखों की निवृत्ति का अमोघ उपाय है। अपने स्वरूप का ज्ञान सब प्रकार के दुखों की निवृत्ति का अद्वितीय और अमोघ उपाय है। और सब संसारी दुख निवृत्ति के पीछे पड़े हुए हैं, चाहे राजा, चाहे रंक, चाहे छोटा, चाहे बड़ा, चाहे कोई भी किसी भी रूप में किसी भी क्रिया करता है, उनका लक्ष्य तो यही है कि हमको शांति, हमको आनंद प्राप्त हो। परंतु करते 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 चकमे खा खा के वास्तवताई का प्रसाद न प्राप्त होने पर फिर वास्तवताई के खोजने में कोई न कोई रूप लेता, धरता, भटकता रहता है। जब स्वरूप का बोध होता है तब सब प्रकार की वासनाएं ऐसे समाप्त हो जाती हैं जैसे जोरदार रोशनी होने पर अंधकार दिखता। लक्ष्मी जय